मेरा कहना आपको इतना ही है, बाकी सारे स्पीकर्स तो बोलने वाले। मेरा कहना इतना है कि ये लड़ाई इतनी आसान नहीं है। एक सरकार है, अगले 3 साल चलने वाली है। क्या कर सकती है जेएनयू में उन्होंने दिखाया है। हमारे जैसे पत्रकार है, इन्होंने शुरू में कहा इन्होंने 2014 में इस्तीफा दे दिया। मैं आपको कहना चाहता हूं, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, लेकिन ये आज शुरू हुआ नहीं है। हम आज नींद से जागे हैं। ये 2013 में शुरू हुआ था, जब नरेंद्र मोदी बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित हुए थे। और मैंने कई बार ये कहा है मेरे भाषण में कि हम लोगों ने 2014 मई में क्यों इस्तीफा दिया। जो चैनल हम लोगों ने जीरो से खड़ा किया था, जो सारी टीम हम लोगों ने जीरो से खड़ी की थी, हमें क्यों इस्तीफा देना पड़ा? क्योंकि नरेंद्र मोदी और अंबानी का अलायंस हो गया, इसलिए हम लोगों को इस्तीफा देना पड़ा। ये कोई नरेंद्र मोदी व्यक्ति नहीं है, अंबानी व्यक्ति नहीं है। क्रोनी कैपिटलिस्ट और इस टाइप के जो कम्युनल पॉलिटिशियन है, उनका अलायंस हो गया, इसलिए हम लोगों को इस्तीफा देना पड़ा। हम लोगों ने 2014 के जून में इस्तीफा दिया, मैं आपको बताना चाहता हूं। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी ने प्रचार शुरू किया, तब से हम लोगों पर दबाव आना शुरू हो गया था। हर दिन दबाव था। मेरे पास मेल्स है हमारे कंपनी के। मैं बड़े नेटवर्क में काम करता था, आईबीएम जैसे बड़े नेटवर्क में, देश का नंबर 2 नंबर 3 का नेटवर्क है। लेकिन हर दिन कभी चेयरमैन मेल नहीं लिखते, और चेयरमैन ने या एडिटर इन चीफ ने मेल भी लिखा हमारे कंटेंट के बारे में, मैं समझ सकता हूं। लेकिन मैं फेसबुक पर क्या लिख रहा हूं, मैं ट्विटर पर क्या लिख रहा हूं, इसके बारे में जब चेयरमैन हमें मेल लिखते हैं और आप मत लिखिए कहते हैं, तो हमें सारा अंदाजा हो जाता है क्या होने वाला है। ये 2013 से शुरू हुआ था। आप मोदी जी के बारे में क्यों लिख रहे हैं? आप आरएसएस के बारे में क्यों लिख रहे हैं? मेरे पास मेल्स है। ये लोग, इन लोगों को इतना भी डर नहीं है कि मेल भेजेंगे तो निखिल वागले रखेगा और आगे जाकर किसी को बताएगा और सुनाएगा। इतना भी डर नहीं है इस देश में। क्या हो रहा था मैं आपको बता रहा हूं। किस तरह से हम लोग जैसे जैसे लोकसभा इलेक्शन में गए, तैसे तैसे ये जो दबाव है बढ़ते गया। जब ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का हुआ था गुजरात में, सारा वो वहां का प्रोग्राम हुआ था, तब वहां के गांव के कुछ लोग विरोध कर रहे थे। उनके पास मुद्दे थे, पर्यावरण का मुद्दा था, उनके जमीनों का मुद्दा था। मैंने मेरा रिपोर्टर वहां भेजा, मैंने मेरे चैनल पर यह दिखाया, मैंने मेरे एडिटर इन चीफ को कहा कि मेरा रिपोर्टर गया है, आप अगर दिखाना चाहते हैं तो आपके सो कॉल्ड नेशनल चैनल पर आप दिखा सकते हैं। लेकिन एक भी चैनल में गांव वाले जो विरोध कर रहे थे यूनिटी ऑफ स्टैच्यू को, वो नहीं दिखाया। यह जानबूझकर सप्रेस किया जा रहा है। तो आज ये अचानक नहीं हुआ है। मेरा मानना यह है कि 2013 से ये स्टेप बाय स्टेप चालू हुआ और यहां तक हम जेएनयू तक आके पहुंचे। मेरा मानना इतना ही है कि ये लोग क्या करते हैं, देखिए मीडिया के बारे में। इनको जब कांग्रेस पावर में थी, कि ये कांग्रेस के साथ थे, बड़े बड़े कैपिटलिस्ट जो मीडिया चलाते हैं, मैं खत्म करता हूं 2 मिनट, मैं खत्म करता हूं 2 मिनट। ये सारे कांग्रेस के साथ थे, बाद में इन्होंने पार्टी बदल ली, मोदी जी के साथ आए। मोदी जी के साथ आकर पहली बात ये करते हैं, जो मीडिया ओनर्स है उनको खरीद लेते हैं। आज इस देश के बहुत सारे, मैं कहता हूं मेजॉरिटी ऑफ मीडिया ओनर्स आज सत्ताधारी पार्टी के साथ है। हम मीडिया नहीं चला सकते, फ्री मीडिया नहीं चला सकते। और अगर कोई मुझे कह रहा है कि इंडिया में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, मुझे मालूम है, मैं एडिटर हूं, मैंने इतने साल में एडिटर हूं। यहां फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है इन ट्रू सेंस। इस देश में कन्वीनियंट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, कन्वीनियंट। क्योंकि मैं पूरा सच छापूंगा तो कल मेरा ओनर कहेगा, वागले जी आप घर जाइए क्योंकि हमारी गवर्नमेंट एड बंद हो रही है। वागले जी आप घर जाइए क्योंकि अमित शाह मेरे प्रोग्राम में नहीं आ रहा है। वागले जी आप घर जाइए क्योंकि मोदी जी मेरे प्रोग्राम में नहीं आ रहे। और ये जो एडिटर पर प्रेशर होता है, वो नीचे आता है रिपोर्टर पर। रिपोर्टर को भी कहा जाता है कि नहीं आप मत कहिए, आप ये न्यूज मत दीजिए, आप अभी ना कांग्रेस के खिलाफ न्यूज दीजिए। 2011 से लेकर 2014 तक हम सारे मीडिया वाले कांग्रेस के खिलाफ चिल्ला के बोल रहे थे,
2G का करप्शन बोल रहे थे, कोल माइंस का करप्शन बोल रहे थे, तब हम बड़े अच्छे थे। अभी मैं हमेशा कहता हूं, हमारा मीडिया जो है, दिस इज द परमानेंट अपोजिशन पार्टी। अभी जब हम लोग इनके खिलाफ बोलना चाहते हैं तो लोग कहते हैं आपको बोलना नहीं चाहिए। कहां है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन? मुझे भी आजादी चाहिए। हमारे मन की बात करिए। आई थैंक दैट बॉय। हमारे मन में इतने भीड़ से हम लोग सफोकेट हो रहे थे। हमें भी आजादी चाहिए। देयर इज नो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन ट्रू सेंस इन दिस कंट्री। अगर आपको मानना है मान लो, मुझे मालूम है क्या हो रहा है, कितना